आज की 10 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन सुधरे और भारतीय दवाइयों व कृषि उत्पादों को रूस में अधिक बाजार मिले। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने किसानों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों से प्राकृतिक और जलवायु सहनीय खेती अपनाने की अपील की है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि 12% से घटाकर 5% की गई जीएसटी दर से सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों की लागत कम हुई है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा हुआ है जो कीमतों में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार कृषि और किसानों की भलाई को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वैल्यू एडिशन, आधुनिक मशीनें और एकीकृत खेती प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने की कुंजी है और सरकार पूरी मदद दे रही है। थाईलैंड में दक्षिणी इलाकों में बाढ़ के कारण चावल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे दाम कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत और वियतनाम में चावल के दाम एक महीने के न्यूनतम स्तर के करीब आ गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का निर्यात अच्छा रहा, लेकिन अब गति धीमी पड़ रही है। कारण है अमेरिका द्वारा लगाई गई ऊंची टैरिफ दरें, जिससे भारतीय सामान कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इस कारण अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात 8.5% तक गिरा, जो लगातार दूसरा महीना है जब से अमेरिका ने अगस्त 2025 में 50% टैरिफ लगाया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने किसानों से कहा कि वे नई फसल किस्में और शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आधुनिक उपकरण अपनाएं ताकि खेती अधिक लाभदायक हो सके। वे मंड्या में आयोजित कृषि मेला 2025 के उद्घाटन में बोल रहे थे। महाराष्ट्र ने मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत सिर्फ एक महीने में ही 45,911 सोलर पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। MSEDCL के अनुसार इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है। कर्नाटक के कृषि मंत्री ने बेंगलुरु स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला NRDC द्वारा विल्ग्रो और मून राइडर के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। पंजाब में चावल की मिलिंग धीमी हो गई है। बाढ़ और भारी बारिश से खराब धान मिलने की समस्या के साथ साथ अब केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की प्री टेस्टिंग और सख्त गुणवत्ता जांच लागू करने से अतिरिक्त देरी हो रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।